Hello everyone, welcome back to our channel Success EduTech. Today we are seeing the next portion of a chapter number 1, that is set. Before moving to the next portion of a chapter, let's recall what we have learned in the previous lectures. So we have covered following topics in the previous lecture, that is what is meant by set and how to write a sets by a rule method, that means by rule method or a builder form. And second one we have seen write a sets by listing method or a roster method and problems on that, how to write a sets by listing method and how to write a sets by रूल मेथड. सो हमने इसके पहले के लेक्चर में जो भी टॉपिक्स कवर किए, दैट इज लिस्टिंग मेथड, रूल मेथड एंड प्रॉब्लम्स ऑन दैट, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड वन एंड नेक्स्ट वन इज, इसके बाद हमने देखा था जैसे कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1, हमने ये टॉपिक देख लिया था जो अपना प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है. प्रैक्टिस सेट, हाउ टू राइट अ सेट्स by roster or symbolic representation and all that. We have covered these topics in our previous lectures. If you do not watch it, so don't worry, I have mentioned a link in the description box. Please go through it and cover these chapters. Now let's see the next portion of a chapter, that is types of a sets. So today we are starting with these topics or with these sets. So what are the types in a sets? So first one is a singleton set. तो सिंगलटन मीन्स क्या कह रहा है, सिंगल. आपके सेट में कितने वेरिएबल्स चाहिए, कितने एलिमेंट्स चाहिए, ओनली वन. सो नाउ सी द डेफिनेशन. ए इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ सिंगलटन. वर्ड में मीनिंग छुपा है. क्या है वर्ड में मीनिंग? दैट इज सिंगलटन मीन्स सिंगल एलिमेंट चाहिए सेट के अंदर. दैट सेट इज कॉल्ड एज अ सिंगलटन एलिमेंट or a set. Now let's see our next, empty set or a null set. empty means क्या होता है, खाली सा. मीन्स कुछ चीज़ें नहीं हो उसमें, ऐसा बॉक्स. एक बॉक्स पकड़ के लो, अगर उसमें कुछ चीज़ें डाले तो काउंट होता है. अगर वो निकाल दिया जाए और एम्प्टी रख दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट, नल सेट. अनदर नेम फॉर एम्प्टी सेट इज अ नल सेट. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन अ सेट which satisfy the given condition, then it is called as a null set or an empty set. Null set is a representation by open curly brackets और a phi sign in between this. अगर आपको इस तरह से भी लिखा जाए phi, that will be your notation, or either you have to write down in this way. This is a notation for a empty set or a phi set. Now for a finite set, finite means काउंट कर रहे हो ना, फाइनाइट मीन्स गिनते आने चाहिए उतने. आपके वर्ड्स में ही मीनिंग छुपा है और डेफिनेशन छुपी है, जैसे ढूंढना है. इफ सेट इज अ नल सेट और अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड अ काउंटेबल, मीन्स मान के चलो एक क्लास में, अब आपका क्लास है सेक्शन ए है, सेक्शन ए में बच्चे कितने 60, तो दैट विल बी योर काउंटेबल. तो लिमिटेड सीट्स है, कितनी सीट्स है 60, तो 60 बच्चे बचते, दैट मीन्स फाइनाइट सेट है. ऐसे कई सारे क्लास होते हैं, उसकी इसमें लिमिटेड सेट्स होते हैं. स्कूल में एग्जांपल लिया जाए तो क्लासेस का जो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स होता है, वहाँ पे वैकेंसी और वहाँ पे सीट्स अलॉट किए जाते हैं, इतने क्लास में ये बच्चे होना. दैट इज नथिंग बट योर फाइनाइट सेट. नाउ द नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट सेट. सो इनफाइनाइट सेट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल. जैसे कि मान के चलो नेचुरल नंबर का एक सेट है, आपको पता है कितने? नहीं, आई डोंट नो. इवन आई डोंट नो हाउ मच numbers are in a natural set or a whole number set or an integer number sets. So these numbers are called as a infinite set. अगर रैशनल नंबर भी कहा जाए तो अनगिनत है, दैट इज कॉल्ड एज ए इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मीन्स अनगिनत. इस जिस सेट में अनगिनत एलिमेंट्स हो उसे इनफाइनाइट सेट कहा जाता है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. I hope you are clear these doubts. I hope you understand what is meant by sets and types of a sets or names of a sets. So इसके बाद आगे चलते हैं. Some examples. There are some examples. So now you have to identify. Write the following set using the listing method. Means आपको लिस्ट में
जिसे काउंट में लिखना है 1 2 3 4, दैट इज योर काउंटेबल एलिमेंट लिस्टिंग मेथड में लिखना है एंड क्लासीफाई इनटू फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। मीन्स पता करना है एक फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, यू हैव टू फाइंड दिस। सो नाउ लेट्स सी example number 1. In your example number 1, a x such that x is belongs to n, x is a odd number. So देखिए क्या कह रहे हैं, x एक ऐसा सेट है, ये ऐसा सेट है जिसके अंदर ऑड नंबर्स चाहिए। ऑड नंबर्स कहाँ स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 डैश 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 डैश। कहाँ तक मेंशन किया गया अभी नहीं। अगर यहाँ पे कहूँ x is the odd number less than 50, so this will be your finite set. So यहाँ पे मेंशन किया गया फाइनाइट है नहीं है, कहाँ है, ऑड नंबर्स चाहिए। सो ये सेट कैसा हुआ आपका, इनफाइनाइट। सो A is a infinite set. I hope you understand how to write. Now let's see the next problem. So next problem B. B is x belongs to x such that x belongs to n 3 minus 1 equal to 0. तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा x की वैल्यू निकालने के लिए। सो आपको मैंने पहले मेरे कुछ वीडियोस ऐसे आए थे लीनियर इक्वेशंस पे, वहाँ पे मैंने बताया था आपको इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। 3x minus 1 equal to 0, तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x इक्वल टू 1/3। सो x की वैल्यू क्या है मेरी, 1/3। सो एक ऐसा सेट है, a की वैल्यू है सेट में b के अंदर। सो b इक्वल टू इन ब्रैकेट 1/3, बट क्या कहा है, n से, n से बिलोंग करता है क्या ये, नहीं, बट एक एलिमेंट है। सो दैट्स वाई इज अ फाइनाइट सेट, दैट इज अ b इज अ फाइनाइट सेट। मीन्स आपको एक एलिमेंट मिलेगा बट ए बिलोंग्स टू n नहीं है, सॉरी बिलोंग्स टू n नहीं है। मीन्स ए नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, ये बिलोंग करता है आपके रैशनल नंबर से। सो वी हैव टू यूज हियर q। यहाँ पे अगर q रहता था देन वी कैन से दैट देयर इज अ फाइनाइट सेट, और नहीं है मतलब फिर भी एक फाइनाइट सेट है, x की वैल्यू है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट सेट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम नंबर थर्ड, that is C x such that x belongs to n, x is a divisible by 7। C ऐसा एलिमेंट है, C के अंदर ऐसे एलिमेंट है जो 7 से डिविजिबल है, 7 14 21 देन 28 35 डैश 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 डैश। यहाँ पे लिमिट लगाया गया डिविजिबल चाहिए, सिर्फ लिखा है डिविजिबल चाहिए, तो डिविजिबल्स है बट कहाँ तक है, कहाँ नहीं है, इसीलिए दैट इज कॉल्ड एज अ इनफाइनाइट सेट। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे जो आपके 7 के रेंज में आते होंगे, 7 के टेबल्स में आते होंगे। सो आपको लिमिट्स दी नहीं है, इसीलिए दैट इज कॉल्ड एज अ, लिमिट्स दी नहीं है इसीलिए वो इनफाइनाइट सेट है। दैट इज सी इज अ इनफाइनाइट सेट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। नाउ लेट्स सी द फोर्थ प्रॉब्लम। D, A और B, A और B belongs to, A और B belongs to whole, A plus B equal to 9। सो इसका कहना है A और B ऐसे है दो नंबर्स जिसके एडिशन करूँ तो 9 आती है, बट बिलोंग्स किससे करता है, होल नंबर से, दैट इज अ होल नंबर्स। ऐसे पेयर्स निकालने हैं जिसकी एडिशन A और B की एडिशन कितनी चाहिए, 9 चाहिए। ऐसे कितने पेयर्स हैं वो निकालना है, दैट इज यू हैव टू फाइंड A कॉमा बी, ऐसी पेयर्स निकालनी है जिसकी एडिशन 9 आनी चाहिए। सो देखिए 0 9 दैट विल बी योर फर्स्ट पेयर, 1 8 सेकंड, 2 7 थर्ड, 3 6 अगेन फोर्थ, फिफ्थ 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे कितने काउंट्स मिल रहे हैं, 9 के एडिशन हो सके ऐसे कितने एलिमेंट्स है आपके पास, 9 के एडिशन हो सके उतनी, देर आर 10 एलिमेंट्स। सो आपका कितना काउंट कितना है, 10 है। सो इट इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट सेट। ये क्या होगा आपका, फाइनाइट सेट होगा, बिकॉज इट इज अ काउंटेबल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेट डी।
काउंटेबल मीन्स काउंट करते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, अगर 10 एलिमेंट्स है तो दैट विल बी योर काउंट 10, सो दैट इज कॉल्ड एज द इनफाइनाइट सेट. नाउ लेट मूव टू अवर नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज x such that x belongs to integer x square equal to 9, x square equal to 10. सो आपको एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स ई के अंदर के एलिमेंट्स का अगर स्क्वायर करूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 100 मिलना चाहिए. सो ऐसे कौन से, एक तो 10 हो सकता है और एक -10 हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर का निगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है. सो ऐसे कितने नंबर्स है, 2. सो देयर आर 2 एलिमेंट्स इन अ सेट ई, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑल्सो फाइनाइट सेट. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहा है, ए और बी. देखो अगेन पेयर का प्रॉब्लम आया है. सो क्या है, ए प्लस बी की एडिशन 15 होनी चाहिए. सो ऐसे कितने सारे एलिमेंट्स हैं, ए और बी. कहाँ से, क्यू से. रैशनल नंबर से भी बिलोंग कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे नंबर्स रहेंगे. क्यू मीन्स 1/2, 1/6/9, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन. सो ऐसे क्यू से रैशनल फ्रैक्शन, रैशनल नंबर्स, क्यू इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स. ऐसे कई सारे नंबर्स होंगे जिसकी एडिशन 11 आती होंगी. माइनस के भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव बोथ आर. सो क्यू में अगर एलिमेंट्स लिखा जाए सो इट इज कॉल्ड एज अ इनफाइनाइट सेट. अब कैसा होगा फिर, एडिशन 11 चाहिए तो इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स है जो आपके एडिशन 11 दे सकती है. दैट इज कॉल्ड एज अ infinite set. And remember this, natural number, whole number, integer, rational number and a real numbers, all sets are a infinite set. सभी के सभी क्या है, infinite set है. इसमें अनगिनत numbers है. I hope you understand. If you understand, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Please, आपको अगर समझ में आ रहा है तो एक like तो बनता है बॉस. Now let's see the next portion of a chapter, that is equal set. This is the second word, equal set. इक्वल में मीनिंग छुपा है. आपको क्या लगता है इक्वल में क्या चाहिए, इक्वल मीन्स बराबर. दोनों सेट्स कैसे चाहिए, इक्वल, आइदर काउंट बाय एलिमेंट और लेटर्स. जैसे कि बात करते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल. अगर बात करो, सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड ए इक्वल टू बी. मीन्स दोनों के बीच में क्या रहेगा, इक्वल का साइन रहेगा सेट बी के. सो किस बेसिस पे, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रेजेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी. सो इक्वल चाहिए. एंड लेटर्स आर ऑल्सो इक्वल, मीन्स सरी सेम नंबर चाहिए, अलग अलग नंबर्स रहे and count will be same. So I hope, so if you have any doubt, please mention in the comment section and let's see the next example. That is your first example. क्या है, x such that x is the letter of a word listen. Means listen letter के words लिखना है ए सेट में. ए में मैं क्या लिखूंगा, letters L I S E T N. Listen, these are the letters. So now set B क्या है, B equal to silent letters of a word silent. तो S I L E N T. So these are the letters. So आपको देख के क्या लग रहा है, सभी के सभी letters क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, और number of count also same. So through that we can say that A and B are not in the same order but all elements are identical. Means इन दोनों के बीच में के elements क्या होनी चाहिए, identicals, means same होने चाहिए. Then we can call this at a equal set, means बराबर है. जैसे कि अगर बात करें, एक सेट में 1 रुपीज़ कॉइन है 10 और दूसरे सेट में है 1 रुपीज़ कॉइन अलग, बट अलग ईयर के, बट कॉइन क्या है 1 रुपीज़ का ही है, तो सेम है. पहले इसमें 2002 के है
देन सेकंड इसमें 2003 के। मान के चलो एक एग्जांपल लेता हूँ जनरल, जैसे ए सेट में चाहिए मुझे 1 रुपीज़ कॉइन ऑफ 2002 ईयर्स के। देन बी में लेता हूँ मैं 1 रुपीज़ कॉइन ऑफ 2004 ईयर में जो प्रिंट हुए हैं। सो इसमें अगर लिखा जाए तो मेरे पास ऐसे चार कॉइन्स है। 2003 में चार है, और 2003 में है, और 2004 में 1 रुपए के कॉइन है। ऐसे तो 4 कॉइन्स पर आइडेंटिकल है नंबर ऑफ सेट्स में। 1 रुपए का कॉइन है भाई आइडेंटिकल है, दैट इज कॉल्ड एज इक्वल सेट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। x such that x belongs to 2n and belongs x such that x equal to twice n belongs to n greater than or equal to 0। हाँ, तो देखो अभी इसमें क्या है, x जैसे ए सेट है, सॉरी ए सेट है कैसा, x के डबल चाहिए, n की वैल्यू कहाँ से 0 से उठे, सो डबल 2 4 6 8 10 कहाँ आ सकती है 10 तक, इक्वल टू 10 तक चाहिए। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए। वाई इज द इवन नंबर्स बिटवीन 1 1 से ग्रेटर और 10 से लेस 10 तक चाहिए। तो मेरा बी क्या रहेगा फिर 2 4 6 8 10 अगेन। सो ए एंड बी आर इक्वल सेट। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं आपको, सेम दिख रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज ए एंड बी आर इक्वल सेट। अगर मैं कह दूँ सी और डी, नाउ लेट्स सी, अगर ये सी और डी की बात करें, सी में क्या है 1 2 3 5 7 1 3 5 7 एंड इसमें 2 3 5 7। सो सी एंड डी आर इक्वल सेट, ऑब्वियसली नो, बिकॉज वन इज नॉट बिलोंग टू डी एंड वन इज बिलोंग्स टू सी। मीन्स एक सी में और डी, एक डी में नहीं है, दो सी में है, 2 प्रेजेंट इन अ डी एंड 2 इज नॉट प्रेजेंट इन अ सी। मीन्स यहाँ पे 2 नहीं है और यहाँ पे 1 नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाए तो देन वी कैन से दैट सी इक्वल टू डी, because these two elements are not present in both the elements, both the sets, then we cannot say that C equal to D. Now let's see, verify this third problem. A में क्या elements है आपके 1 2 3 and B में 1 3 1 2 3 4। So we can say that A or B is equal to, not, we cannot say that, because 4 is absent in A, so we cannot say that A equal to B. So A is not equal to B is correct. Yes, it is true. So now you can find out, you can solve this problem, problem number 4, at your homework. Now let's see the practice set. So in practice set I am drawing rough examples. I will just tell you the scenario of answers. So decide whether are equal sets which are not equal. कौन सा इक्वल सेट है और कौन सा इक्वल नहीं है वो देखना है। 3 - 1 2 3 x इज इक्वल टू 1। सो x में क्या रहेगा, a के 1 रहेगा। x इज अ नेचुरल नंबर बट नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, मीन्स क्या रहेगा, a में क्या रहेगा a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू क्या रहेगा 1। सो वी कैन से दैट a इक्वल टू b इक्वल सेट है। x सी में देखते हैं, सी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन नॉट ग्रेटर देन 1। सो वी कैन से दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, बिकॉज सी में कौन से एलिमेंट्स रहेंगे आपके ओनली 1, बी में क्या रहेगा 1 नहीं रहेगा, और ए में क्या रहेगा 1 ही रहेगा। सो ये तीनों के तीनों सेट्स कैसे इक्वल है एंड आइडेंटिकल है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। These are the equal sets. Now let's see the next problem.
So you can solve this example for your homework. If you have any doubt, you can mention in the comment section. I will solve that doubt. Now let's see. Now let's see. Write a reason for this problem number 4 or a practice set number 4. So x such that x is a finite or infinite. So आपको फाइंड आउट करना है पहला a. तो x is such that x belongs to x less than 10. x is a natural number. So less than 10 चाहिए. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस देन 10. 10 से नीचे 10 से लेस नेचुरल नंबर्स कितने हैं अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 9. सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट. यू हैव टू चेक वेदर इट इज़ अ फाइनाइट और इनफाइनाइट. सो आपका ये क्या रहेगा? फाइनाइट रहेगा. नाउ लेट्स सी फॉर अ बी. बी क्या कह रहा है? बी equal to y such that y less than equal to minus 10, less than minus 10, y is an integer. So yes, y equal to क्या रहेगा? less than minus 10, minus 1, minus 1 0 1 2 3 4 up to n. सो ये क्या है? इंटीजर्स है. सो वी ऑलरेडी टोल्ड दैट इंटीजर्स अगर पूछा जाता है तो ये क्या रहता है? इनफाइनाइट सेट. मैंने रिमेंबर कर रखने के लिए कहा था. अगर इंटीजर्स की वैल्यू पूछा जाए with their condition is not present, that means limit or less than is not present, then we can say that it is a finite, but it is a infinite set. I hope. Now set of a whole numbers. सेट ऑफ अ होल नंबर्स क्या रहेगा आपका? इनफाइनाइट रहेगा. सेट ऑफ अ रैशनल नंबर्स क्या रहेगा? इनफाइनाइट सेट रहेगा. सी इज अ. नाउ लेट्स सी द फोर्थ वन प्रॉब्लम. इन फोर्थ वन प्रॉब्लम क्या कहना है? देखिए, सेट ऑफ अ पीपल फ्रॉम अ विलेज. मीन्स सेट कैसा सेट है? अगर मान के चलो मैं एक्स सेट है, इसमें कौन से पीपल्स फ्रॉम अ विलेज. विलेज में कितने सारे पीपल्स रहते हैं पता नहीं है. कुछ विलेज के काउंट सटी रहती है. सो दैट इज कॉल्ड विलेज. सेट ऑफ अ विलेज पीपल्स ऑफ फ्रॉम अ विलेज. एक गांव की संख्या कैसी रहती है? सीमित रहती है. जैसे 800 लोगों का गांव है, 1000 लोगों का गांव है. दैट इज अ फाइनाइट सेट. सो सेट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल. सॉरी, प्रॉब्लम नंबर 4 देख रहे थे. तो सेट ऑफ अ पीपल ऑफ फ्रॉम अ विलेज, तो ये कौन सा सेट रहेगा? फाइनाइट सेट रहेगा. तो आपका फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम क्या रहेगा? फाइनाइट रहेगा. बिकॉज इसकी विलेज की नंबर ऑफ पीपल्स की संख्या काउंट की जा सकती है. दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट सेट. इट मे बी ग्रेटर 1000 और 1000 और 1500 or 2000 people living in a village, one village. That will be a countable, but it's a finite set. Now let's see the problem number 3. क्या कहना है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल. आपके कॉलेज के 9 स्टैंडर्ड के, आपके स्कूल के 9 क्लास के बच्चे कितने हैं? दैट विल बी अ काउंटेबल एलिमेंट्स. एक क्लास में 60 बच्चे हैं या 70 बच्चे हैं. दैट विल बी अ काउंट. सो इट इज अ फाइनाइट सेट. आई होप यू आर क्लियर your problems how to write a sets. If you have any problem or any doubt regarding these problems, please mention in the comment section. Your doubts will be solved within a one day. Now in next lecture we are continuing with the Venn diagram, and then इसके बाद हम देखने वाले Venn diagram, then subsets and a universal set and then intersection set, complement of a set. We are seeing this portion in the next chapter, next lecture. And don't forget, like, share and subscribe to our channel. If you have any doubt, please mention in the comment section. Your doubt will be solved within a one day. I hope you have clear all doubts. If you have any doubt still, please like, share and subscribe to our channel. And thank you for watching Success Edutek.